Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine. Today, we are going to start with a new chapter Direction and Maps of this unit Food, Water, and Shelter. So, open your book, all of you, page number 86. So, directions, as the name suggests, क्या होती हैं directions? डायरेक्शंस जो हम किसी को डायरेक्ट करते हैं कि वो अपने कोर्स अपने रूट से कैसे आगे लिंक अप करके कैसे लीड करेगा. So these all are the direction. Now I give you some examples. Suppose your mom says you just go and get the milk from the dairy. So if you don't know the way, so how she directs you? Just go straight, then move left, है ना? Turn left, you will get that shop. और यू हैव सीन योर एल्डर सिबलिंग गोइंग समवेयर, है ना, कहीं दूर जा रहा है तो फादर उसको डायरेक्ट करते हैं. किस तरीके से उनको डायरेक्ट करते हैं वो कि यू हैव टू गो स्ट्रेट, उस रोड से राइट मुड़ना है, वहाँ पे कोई रोड साइन आएगा, है ना, राउंड अबाउट आएगा, वहाँ से लेफ्ट लेना है, एग्जिट लेना है, कोई लैंडमार्क बताते हैं. तो इस तरीके से हमें रास्ते को समझना हो जाता है आसान. अगर हमें डायरेक्शन समझ आ जाएगी तो रास्ता समझना हमारे लिए इजी हो जाता है. नाउ सपोज अगर हम फैमिली वेकेशन में कहीं जा रहे हैं या हमें कहीं की फ्लाइट बुक करनी है, टिकट बुक करनी है, सो हम देखते हैं कि बाय रोड शॉर्ट पड़ेगा, है ना, या बाय फ्लाइट हमें शॉर्ट पड़ेगा, तो हम डायरेक्शंस देखते हैं, उस चीज़ों को समझते हैं. या फिर समटाइम्स हम अपने पापा के साथ कार में जा रहे हैं तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम या वो भी गूगल मैप्स खोल के डायरेक्शन देखते हैं कि कौन से रूट पे लेस ट्रैफिक है, कौन से रास्ते से जाया जाए, या हमारे डेस्टिनेशन के लिए जो भी ये डायरेक्शन है इसके लिए हम अब हमें इस रोड से आगे जाके लेफ्ट मुड़ना है, या आगे कोई राउंड अबाउट आएगा उससे हमें स्ट्रेट जाना है या राइट मुड़ना है, कितने टर्न्स लेने हैं, किस तरीके से हम मिसलीड ना होके अपने डेस्टिनेशन पे इजीली पहुंच सके. सो इन सब चीज़ों में डायरेक्शंस का जानना, नॉलेज होना, मैप का जानना, लैंडमार्क्स का जानना, ये सब है इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर. बिफोर दैट आई जस्ट टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. वी विल लर्न डायरेक्शंस, we will learn maps, and we will learn how to draw a map. So just start with the chapter. The direction is the course along which someone or something moves, जिसके along कोई चीज़ या कोई इंसान move करता है. It is very important to have the knowledge of a locating place. जिस जगह पे हम जा रहे हैं, चाहे वो जगह किसी शहर में हो या किसी सिटी में हो या कंट्री में हो, हमें उस जगह के बारे में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, उसकी नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है. ईजीएस्ट वे टू फाइंड अ प्लेस, सबसे आसान तरीका है किसी भी जगह को जानने के लिए, वो है डायरेक्शंस. एंड मूविंग अलोंग दैट नेम्ड कोर्स, और उसी नेम्ड कोर्स से अलोंग हम अगर मूव करते जाए, जो कि यूनिवर्सली सबको समझ आता है कि दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, हमें सीधा जाना है, स्ट्रेट जाना है, अप एंड डाउन जाना है, तो दीज डायरेक्शन एवरीवन न्यू. सो easiest way to find a place is by naming the direction and moving along the named course to reach that destination. Now there are four main directions. तो हमारे पास फोर मेन डायरेक्शंस होती हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में भी करी हैं. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. दीज आर द फोर मेन डायरेक्शंस. नाउ बिसाइड्स दीज, इसके अलावा चार और सब डायरेक्शंस जो कि इसी के बीच में होती है. लाइक नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, एंड साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट. तो ये हो गई हमारी चार सब डायरेक्शंस. सो वी हैव फोर मेन डायरेक्शंस, मेजर डायरेक्शंस, और फोर हो गई हमारी सब डायरेक्शंस. सो सपोज इफ वी आर स्टैंडिंग हेयर, तो हम किसी को बोल सकते हैं कि वी आर स्टैंडिंग ऑन ईस्ट, कम देयर, है ना. अगर कोई ईस्ट में है या किसी को ईस्ट पे भेजना है तो हम बोल सकते हैं हम जहाँ भी खड़े हैं आप अपने ईस्ट में मूव करिए. या किसी को साउथ में भेजना है तो हम बोलते हैं हम जहाँ भी खड़े हैं अपने साउथ में जाइए. सो दिस वे इट बिकम्स ईजी टू डायरेक्ट समवन. नाउ यू सी द पिक्चर, the boy who is facing the sun. As we know, sun rises in the east and sets in the west. So the sun is facing, the boy is facing the sun. That is, वो अपने ईस्ट में देख रहा है. और ईस्ट के सामने क्या हुआ? सामने हुआ वेस्ट. सपोज अब बॉय वहाँ खड़ा है, यहाँ से सन आ रहा है, तो सन यहाँ से निकल के वेस्ट में जाता है. तो अगर बॉय के लिए ये ईस्ट है तो ये वेस्ट हुआ. नाउ बॉय के लेफ्ट में नॉर्थ और राइट में साउथ. बॉय यहाँ खड़ा है, उसके लेफ्ट नॉर्थ और
राइट साइड में उसके साउथ है. You can see in the picture as well. So this way we have understood all the direction. If we know one direction, हमें बाकी 3 directions को भी जानना हो जाएगा easy. Now coming on to the next, that is map. Here you see the picture or you can see a map of a house. कैसे उन्होंने मार्क कर रखा है कि इस घर में कितने रूम्स हैं, कितने रेस्ट रूम हैं, कौन सा कॉमन पैसेज है, कौन सा स्टेयर केस है. सो इस तरीके से हम एक मैप बनाते हैं. मैप एक फ्लैट ड्राइंग होती है. सो मैप आर द फ्लैट ड्राइंग जो कि शो करती है लोकेशन एक पेपर पे, किसी एक जगह की लोकेशन को एक पेपर पे शो करती है. सिंबल्स और कलर्स हम यूज करते हैं मैप में. अगर हम थोड़ी बड़ी जगह का मैप बना रहे हैं तो हम उसमें इजी करने के लिए डिमार्केट करते हैं कुछ सिंबल्स. सो स्टैंडर्ड सिंबल्स जिससे कि हम डिपिक्ट कर सके किसी चीज़ों को आसानी से. वी मेक अ लेजेंड और की, हम कोई एक लेजेंड या की बना लेते हैं जो कि इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल. सो फॉर ईच सिंबल वी सी दैट फॉर ग्रीनरी वी सी, अगर इस एरिया में ग्रीनरी है ना, तो काफ़ी सारे पेड़ हैं, तो उस ट्री या फॉरेस्ट एरिया को मार्क करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रीन कलर. नाउ अब हम देखते हैं उस सिटी में कोई रिवर है तो पानी है, उसको हम ब्लू कलर से मार्क करते हैं. सो ब्लू फॉर वाटर बॉडीज, रिवर हैं, लेक हैं, पॉन्ड्स हैं. एंड ब्राउन फॉर द माउंटेन्स, अगर उस स्टेट में या सिटी में माउंटेन्स हैं तो उसे ब्राउन कलर से डिमार्केट करते हैं. सो हमने अपने कलर कोड्स रख लिए उस चीज़ को इजीली समझने के लिए. नाउ मैप्स दैट शो डिटेल्स, अगर हम किसी स्मॉल एरिया पे फोकस कर रहे हैं. सो मैप जो कि डिटेल शो करता है किसी भी स्मॉल एरिया की, लाइक एक रूम की, बिल्डिंग की या कोई सेक्शन ऑफ द हाउस की, उसे हम बोलते हैं प्लान, कि हमने अपने घर का प्लान बनाया. नाउ अब वो प्लान हमें एक ब्लूप्रिंट, कोई भी हम घर देखते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन होती है आपके नियर बाय एरिया में या आपके स्ट्रीट में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो भी वो घर बनने जा रहा है, कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है, वहाँ पे कितना स्पेस है उसके हिसाब से हम पहले प्लान बनाते हैं कि इतनी स्पेस है, इतने रूम्स बन सकते हैं, ये कॉमन एरिया होगा, इतनी जगह में स्टडी बनेगा, इतनी जगह में डाइनिंग बनेगा, है ना, लिविंग रूम बनेगा, इतने एरिया में बालकनी बनेगी. सो दिस वे व्हेन पीपल मेक देयर हाउसेस दे नीड टू गेट प्लान. अपना घर बनाने के लिए उन्हें प्लान चाहिए एंड गेट देम पास बाय द अथॉरिटीज. सो जो सीनियर अथॉरिटीज होती हैं उनसे जाके वो अप्रूव करवा लेते हैं. नाउ यू सी दिस स्केच, है ना, स्केच ऑफ अ हाउस. सो स्केच इज बेसिकली अ रफ ड्राइंग. पहले हम कुछ रफ डिजाइन करते हैं अपने घर के स्पेस देख के, तो उसे हम स्केच बोलते हैं. इट डज नॉट हैव एग्जैक्ट मेजरमेंट, इसमें कुछ एग्जैक्ट मेजरमेंट तो नहीं होता. इट हैज सिंबल्स कंसिस्टिंग ऑफ साइंस, इसमें कुछ साइन या सिंबल्स यूज होते हैं. या फिर तुम ये कह सकते हो हम अगर किसी बड़ी जगह का बना रहे हैं तो हम उसमें लैंडमार्क यूज करते हैं. You must have seen someone delivering the item at your doorstep. He or she must ask you कि आपके घर के आसपास कोई फेमस स्पॉट जिसे वो लैंडमार्क कहते हैं, है ना. तो जब भी हम कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो हम अपने एड्रेस के साथ साथ वहाँ का कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क भी देते हैं. सो अ लैंडमार्क इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस और द थिंग you can easily recognize or someone can easily recognize कि आपका घर स्कूल की सेकंड गली में है, या फिर आपके घर के आसपास कोई मॉल है, पोस्ट ऑफिस है ना, कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है, या फिर कोई पुलिस स्टेशन है, या कोई पेट्रोल पंप है. इस तरीके से उस जगह को लोकेट करना हो जाता है इजी. नाउ हाउ टू ड्रॉ अ मैप, किसी भी मैप को ड्रॉ कैसे किया जाता है. वी नीड टू नो अबाउट डायरेक्शंस इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ मैप. मैप ड्रॉ करने के लिए हमें डायरेक्शंस का पता होना जरूरी है. वी नो देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, north, south, east and west. Now on a map the right shows the east and the left shows the west, top shows the north and the bottom shows the south. We know this. If you stand in the morning facing the sun then your face will towards the east, हमारा face east की तरफ होगा, west की तरफ हमारा back होगा, north will be on the left and south will be on the right. ये हमने पिछले अभी पिक्चर में भी देखा था, the boy who was facing the sun. Now to draw a map we need to know landmarks in mind. तो हमारे माइंड में लैंडमार्क्स भी होने चाहिए. A simple way to draw a map would be the first thing is the center point, कि आप कहाँ पे है. सपोज अगर आपका घर यहाँ पे है तो हम उसको लैंडमार्क से कैसे डिफाइन करेंगे कि हम बोलेंगे गो टू लेफ्ट या राइट, कीपिंग इन द ड्राइंग और मेकिंग लैंडमार्क्स, कि हमारे घर से लेफ्ट जाके यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है
है ना, इस तरीके से हम लैंडमार्क मार्क करेंगे। देन सिमिलरली अप डाउन लेफ्ट राइट, या हम कुछ सिंबल्स यूज कर सकते हैं या लेजेंड्स यूज कर सकते हैं, ग्रीन ब्लू ब्राउन कलर्स जो हमने देखे थे। सो दिस वे वी कैन मेक आवर मैप इजीली। नाउ मैप्स आर यूजफुल फॉर पायलट एंड सेलर्स ऑल्सो। वो इस तरीके का डिवाइस जिसे कंपास बोलते हैं वो यूज करते हैं। कॉज वी नो जब पायलट हु फ्लाई प्लेन्स इन द एयर, वहां पे कोई रोड तो होती नहीं, दो दे कैरी द मैप, स्टिल वो अपनी डायरेक्शन को उस कंपास नीडल की मदद से लोकेट कर पाते हैं। सिमिलरली सेलर्स या कैप्टन जो शिप चलाते हैं पानी में, है ना, तो चारों तरफ पानी है, कोई लैंड नहीं, कोई साइन नहीं, है ना, दो दे हैव मैप, तो अपनी लोकेशन को कैसे एनरूट करते हैं, वो कंपास की मदद से। सो they come to know to their position in air and water respectively by looking at their map and using that device. We will never lose our way if we learn to read the directions. अगर हमें directions और maps अच्छे से समझ आ जाएंगी तो हम अपना रास्ता कभी नहीं भूलेंगे। So class, we have done with the chapter. Now time to recapitulate. The direction is the course along which someone or something moves. A map shows the position of places on a paper. We know map is a flat drawing. A legend tells us what symbols stand for. Symbol का क्या मतलब है? We need to know about directions in order to draw a map. मैप ड्रॉ करने के लिए डायरेक्शंस को जानना भी है उतना जरूरी। Come to next page. Time for assessment. Now put a tick on the correct option. The top of the map shows which direction, student? North direction. Okay. For simplicity, we'll draw the map here. We draw all the major directions here. Now which of these would you use to depict a neighborhood, school या park आपके घर के आसपास होगा तो that will be direction? No. Legend? No, that will be landmark. If you stand facing the sun in the morning, morning में अब तुम यहाँ खड़े हो sun को face करते हुए, ठीक है, and what will you see on the right? अपने right में क्या देखोगे, north या south? Yes, you will see south. Now a dash tells us what each symbol stand for. हर एक symbol का मतलब क्या है मैप से पता चलता है? No, डायरेक्शन से भी नहीं, legend से हमें पता चलता है। So now B part, state true and false. A legend shows what each symbol stands for. True. Directions are not important. They are important. So this is false. We use symbols to depict places on a map. True. A landmark is a key place or thing that one can easily recognize while locating your place. True. Now fill in the blanks. There are dash main directions. How many directions you can see in the picture? 4. So there are 4 major directions. Maps are dash drawing, flat drawings. We use dash color for forest and trees, green color क्योंकि काफी ज्यादा ग्रीनरी होती है उन एरियाज में। We need to know about directions in order to draw a map. मैप ड्रॉ करने के लिए डायरेक्शंस का जानना है जरूरी। मैप्स आर यूजफुल फॉर, और किसके लिए यूजफुल होता है? यस, पायलट्स के लिए और सेलर्स के लिए। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. Time for the enrichment activity. You see the similar picture as it was in your book. So a boy is standing outside in the morning. Sun is shining. Try to answer these questions correctly. What is on the east of the boy? Boy के east में क्या है? Boy अब sun को face कर रहा है. That is, we know sun rises in the east. So boy के east में क्या है? Sun, or you can say mountains. है ना? Then what is on the west of the boy? Boy के west पे क्या है? East के सामने क्या आता है? West आता है. So what is on the west of the boy? Back side में उसका house है. A house. Now what is on the north of the boy? Boy के north में क्या है? River. क्योंकि left में होता है north. So boy के north में क्या है? River. Now what is on the south of the boy? River के just सामने south side में उसके right side में है tree. So this is a tree. So this way it gets easy for us to get the directions. Okay students? So we have done with the chapter as well as the unit. We'll meet in the next class with a new chapter of the new unit. Till then, stay tuned.